जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग पहुंच सकते हैं, जितनी भी जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं, गांव में, शहरों में, इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, जहां भी मेरी आवाज को लोग सुन रहे हो, जहां तक भी ये आवाज पहुंच रही हो और जहां तक भी आप लोगों के माध्यम से आप लोग शेयर कर रहे हैं, ये आवाज जा रही है, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक संख्या में जल्दी से जल्दी अपने घरों से निकलें और गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। साथियों, गाजीपुर बॉर्डर पर जितनी हमारी संख्या बड़ी होगी तभी आंदोलन बच पाएगा, अन्यथा नहीं बच पाएगा। जिस लाल किले की बात की जा रही है, जिसका हवाला बार बार दिया जा रहा है कि लाल किले पर झंडा जो फहरा है, लाल किले पर तिरंगा झंडा लगातार तब भी फहरा रहा था, अब भी फहरा रहा है और हमेशा उसी शान से फहराता रहेगा। और जिन लोगों ने उस पर जो एक निशान साहब का झंडा लगाया, जिनके नाम सबको मालूम है, जिस तरह से जो प्रधानमंत्री के साथ में जिसकी फोटो है, गृह मंत्री के साथ में जिसकी फोटो है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। किसने रोका है? उसको अरेस्ट करो, जेल में डालो, जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करो। उनमें से जो किसान नेता लगातार शुरू से आंदोलन कर रहे हैं, उनमें से किसी भी किसान नेता ने वहां पर झंडा नहीं फहराया, न ही उसकी कोई वकालत की है, न ही उसकी कोई प्रशंसा की है। उन सब ने उसकी कड़ी कड़ी शब्दों में भर्त्सना की है। इसलिए जो एक बनाया जा रहा है, और ये विशेषकर जो सिख समाज के लोग हैं, सिख संप्रदाय जो है, जो सेवा के लिए जाना जाता है, वही सिख समाज जिसने इस पूरे कोरोना काल में दुनिया भर में लोगों की सेवा की। ध्यान रखना साथियों, मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूं। यूरोप का उदाहरण आप जानते हैं, अमेरिका का उदाहरण आप जानते हैं। गरीब लोगों को, जो लोग सड़क पर थे, जिनको खाना उपलब्ध नहीं था, इन्हीं सिख समाज के लोगों ने लंगर लगा के, खाना बना के, दुनिया भर के वो ऐसे लोगों को सबको खाना खिलाया। इस दिल्ली में 2 लाख लोगों को हर दिन सरकार के कहने पर, दिल्ली सरकार के कहने पर गुरुद्वारों से खाना बनकर जाता था। 2 लाख लोगों को, और 4-4 गुरुद्वारों, 5-5 गुरुद्वारों से बनकर जाता था। ये साथियों वो सेवा करने वाले लोग हैं, ये संघर्ष करने वाले लोग हैं, ये हमेशा देश की रक्षा करने वाले लोग हैं। ये बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव, छोटे बड़े के भेदभाव के बिना जब जरूरत पड़ती है सेवा करते हैं और सबसे पहले लंगर लगाते हैं और बाकी सामान, चाहे दवा हो, चाहे कपड़े हो, हर चीज के लिए लोगों की सेवा करते हैं। ऐसे लोग आज इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर ये लोग कमजोर हो गए या इन लोगों को टारगेट बना के केवल सिखों के खिलाफ निशान साहब की बात करके कि भाई वहां पर एक धर्म विशेष का झंडा फहराया गया, वो शरारती तत्व हैं जिनका बीजेपी से सीधा लिंक है, जो बीजेपी के ही लोग हैं, उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई करते हो वो करो साथियों। और उन लोगों को, वो उस निशान साहिब का बहाना लेकर जो पूरे सिख समाज को, पूरे सिख संप्रदाय को जो टारगेट कर रहे हैं, मेरी आपसे निवेदन है, ये सब कुछ होने नहीं देना है। ये सिख समाज देश की नाक है। इस सिख समाज ने देश की सुरक्षा की है हर समय। ये बॉर्डर पर भी सुरक्षा करते हैं और अंदर भी देश की सेवा करते हैं। ऐसे लोग अगर इनको टारगेट करके 1984 की कहानी दोबारा से दोहराने की कोशिश की गई तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा साथियों। आप मेरी बात को समझिए, मेरी बात की गहराई को समझिए। ये देश में होना नहीं है। अगर ये सब कुछ हुआ, देश बहुत बड़े संकट में चला जाएगा और ये सरकार अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, किसी भी सीमा तक जा सकती है साथियों। इसलिए मेरा निवेदन है, इस सारी चीज की गंभीरता को समझो साथियों। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, अगर आप घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, कल क्या होगा हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं साथियों, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे साथियों। हमें इस समय कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इस आंदोलन को बचाना है, साथ खड़े होना है। इसलिए जहां तक भी जा सकता है इस वीडियो को पहुंचाइए और अधिक से अधिक संख्या में जल्दी से जल्दी आप जो है वहां पहुंचिए, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचिए साथियों। मुझे ध्यान है साथियों, मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, जब पिछले साल 15 दिसंबर को जामिया में जब जिस तरह की हरकत हुई, मार पिटाई हुई, हम सारे लोग, जहां दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है आईटीओ पर, हम सारे लोग रात में वहां पहुंचे, रात भर वहां रहे, बड़ा जबरदस्त जमावड़ा रहा, हमने उसका घेराव किया और आखिर में सफलता प्राप्त की। इतना लंबा वो सीएनआरसी का आंदोलन चला साथियों। और अब यही स्थिति है। ये आंदोलन उससे कहीं बड़ा आंदोलन है, ये आंदोलन उससे कहीं मजबूत आंदोलन, लेकिन खालिस्तानी का ठप्पा लगाकर, खालिस्तानी कहकर, निशान साहब का वो सहारा लेकर
और ये ये जो हमारा सिख समाज है उसको टारगेट कर रहे हैं साथियों। किसी भी हालत में ये होने नहीं देना है साथियों। ये आंदोलन देश की उसके बर्बादी को बचाने के लिए, देश को बर्बादी से बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन की देश को बहुत जरूरत है साथियों। और ये जो लोग कर रहे हैं, ये सारा सब कुछ इन्हीं का प्री प्लान है, सारा सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। कोई ऐसा नहीं है जो इस आंदोलन में 26 तारीख को हुई हिंसा उसके लिए कोई और जिम्मेदार है। आप देखेंगे कि जब आप रूट क्लियर करके नहीं दे रहे, आपने पूरी रणनीति के तहत कुछ लोगों को इधर जाने दिया, कुछ को उधर जाने दिया। क्यों नहीं आपने प्रॉपर तरीके से रूट जो है उसको कॉरिडोर किया? क्यों नहीं आपने, जैसे आप टिकरी बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर से नांगलोई की तरफ जब लोग चले हैं तो जो मीडिया के साथी हैं वो बता रहे हैं कि बीच में कई जगह पर आपने बैरिकेड लगा रखे। जब रूट वो है तो आपने बैरिकेड क्यों लगा रखे हैं? और बैरिकेड लगा रखे हैं तो निश्चित रूप से जो लोग हैं, जो दिल्ली के बाहर से आए लोग हैं, जिन्हें नहीं पता, वो लोग क्या होंगे? कंफ्यूजन होगा और फिर इधर से उधर जो है सारी स्थिति होगी। उस सब के बावजूद भी ये छुटपुट घटनाएं हुई, जिन घटनाओं को बहुत बड़ा बनाकर दिखाया जा रहा है। बाकी पूरा आंदोलन 90% से ज्यादा आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक रहा। क्या हम इतने कमजोर हैं? मैं बार बार आपसे यही पूछना चाहता हूं, यही जानना चाहता हूं साथियों, क्या हम केवल ट्विटर के शेयर हैं? क्या हम फेसबुक के शेयर हैं? क्या हम केवल व्हाट्सएप के शेयर हैं, इंस्टाग्राम के शेयर हैं, या हम जो केवल मैसेंजर के शेयर हैं, या हम वाकई में शेयर हैं? वाकई में हमारी जुबान चलती है, वाकई में हम बोलना जानते हैं, वाकई में हम संघर्ष करना जानते हैं, वाकई में हम साथ में खड़ा होना जानते हैं, हमारा खून खून है, हमारा खून अभी पानी नहीं हुआ। ये सारी चीजें कब दिखाएंगे साथियों? कब पता लगेगा साथियों? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब क्या रह जाएगा साथियों? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है साथियों, जितनी भी जल्दी हो सके सारे साथी जो भी सुन रहे हो, जहां तक भी ये बात जा सकती हो, सभी साथियों से मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे साथियों। ये मोर्चा बचाना बहुत जरूरी है। ये मोर्चा केवल सामान्य मोर्चा नहीं है, ये मोर्चा देश को बचाने का मोर्चा है साथियों। ये मोर्चा देश की जनता को बचाने का मोर्चा है साथियों। ये गरीबों को बचाने का मोर्चा है साथियों। हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने का मोर्चा है साथियों। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इसको मैक्सिमम अधिक से अधिक जगह ये शेयर कीजिए। जो भी साथी इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अधिक से अधिक तक इसको शेयर कीजिए साथियों, और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइए। और कोशिश कीजिए हर मोर्चे पर, गाजीपुर मोर्चे पर, सिंघू बॉर्डर मोर्चे पर, आपके टिकरी बॉर्डर पर, और इसके अलावा जो शाहजहांपुर बॉर्डर, हर मोर्चे पर अधिक से अधिक लोग जमा हो, पहुंचे। जो लोग घर पहुंच गए हैं 26 तारीख के आंदोलन के बाद, उनसे मेरी निवेदन है साथियों, आराम करने का समय नहीं है, आराम करने का समय गया। सारे के सारे लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे, अन्यथा आप नहीं पहुंचे कल पछतावेगा, मौका नहीं मिलेगा। बस इतनी ही बात मुझे आपसे कहनी है। मेरी बात को ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। ये आंदोलन देश को बचाने का आंदोलन है, ये भारत की आजादी का दूसरा आंदोलन है। इसलिए साथियों इस मेरी बात को समझें। वहां पर इस समय कुछ हमारे साथी नेता हैं, साथ में महेंद्र जो राकेश टिकैत जी हैं वो हैं। राकेश टिकैत जी को और बाकी जो नेता हैं, जबरदस्ती उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती जो टेंट वगैरह उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये सारी स्थिति है और ये आंदोलन अगर हट गया, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं साथियों, मेरी बात को सुने। जो भी लोग पूरे देश भर में मेरी बात इस समय सुन रहे हैं, मेरे साथ में फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, मेरा हर किसी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस आंदोलन को बचाना होगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। ना आप बचोगे, ना हम बचेंगे, ना देश बचेगा, पूरी तबाही होगी इसके बाद में। अगर ये आंदोलन हट गया तो इस आंदोलन के बाद कोई आंदोलन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए साथियों मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैक्सिमम लोगों को इसको शेयर कीजिए, जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, बताइए कि मेरी बात को सुने। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि इस समय वहां पर राकेश टिकैत जी हैं, कुछ और साथी हैं, वही सारे के सारे वहां पर हैं, और बड़ी मात्रा में पुलिस की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। वो जबरदस्ती उसको जो है वहां से हटाना चाहते हैं। और राकेश टिकैत जी ने कह दिया है कि अगर मुझे जबरदस्ती हटाया जाएगा तो मैं गले में फांसी लगाकर यही मर जाऊंगा, जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। आईजी भी आके बैठा है, डीआईजी भी आके बैठा है, पूरा पुलिस प्रशासन सब कुछ यहां पर आकर बैठे हैं साथियों।
क्या हम इतने नामर्द हैं? क्या हम इतने कमजोर हैं साथियों कि हम इस तरह के जो सरकार हैं, इस तरह की तानाशाही सरकार है, हम इनसे टक्कर भी नहीं ले सकते हैं क्या? हम अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते हैं क्या जो चीज देश के हित में है उसके लिए भी हम खड़े नहीं हो सकते हैं साथियों? कोई तो बात होगी, कहीं तो हम अपने अंदर हमें झांक के देखना नहीं चाहिए साथियों कि हम कर क्या रहे हैं, किस बात के लिए जिंदा हैं, हम इंसान हैं क्या या नहीं है साथियों? इसलिए मेरा बार बार आपसे कहना है, मैक्सिमम ये जो है लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। जो भी लोग हैं, जितनी भी जल्दी हो सके आप घरों में बैठे नहीं रहें। ये आप ध्यान करें, हमारे महापुरुषों ने कहा था कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, और ये उसी जंग लड़ने का समय है साथियों, ये उसी संघर्ष का समय है साथियों, ये घर में बैठने का समय नहीं है साथियों। जो साथी हमारे वहां पर बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, लगातार 40 दिन से वहां धरना चल रहा है, और ये आंदोलन जो है लगातार आज 63-64 दिन हो गए, उस 64-65 दिन से लगातार ये आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, सरकार की चूल्हे इस आंदोलन ने हिला दिए हैं, पूरा देश इसमें जुड़ता चला जा रहा है। और ये इस समय ऐसा है, ये आंदोलन किसी हालत में भी हटना नहीं चाहिए, और इसको बचाने का केवल एक तरीका है, अधिक से अधिक संख्या में जितनी जल्दी हो सके लोग गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे साथियों। मेरा यही आपसे निवेदन है साथियों, जितनी भी बड़ी संख्या में हो सकता है, क्योंकि हमारी संख्या ही हमारी जो है वहां पर स्ट्रेंथ ही इस आंदोलन को बचा सकती है। अगर यह आंदोलन जबरदस्ती हटा दिया गया, कल उसकी बिजली काट दी गई, आज पानी काट दिया गया, ये सारी चीजें चल रही हैं, सरकार ने नोटिस दे दिया कि अवैध यहां से हटाइए, न जाने कितने काम हो रहे हैं अवैध। ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले जो किसान हैं, ये उनको गैरकानूनी नजर आते हैं, अवैध नजर आते हैं। ये योगी की सरकार, ये मोदी की सरकार, ये इस तरह से इस आंदोलन को हटाएगी, इस तरह से तानाशाही रवैया अपनाएगी और हम लोगों का जीना हराम कर देगी। हमारी जिम्मेदारी क्या है साथियों? कभी आपने सोचा है साथियों, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इस आंदोलन को बचाने के लिए साथ दें? मैंने आपको बताया था साथियों, मेरी वीडियो जितनी भी पड़ी है आप देखिए, यूट्यूब पर देखिए, एक भी व्यक्ति इस आंदोलन, इस कानून से, ये किसान कानून जो है, जो चंद उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के लिए लाया गया है, मोदी सरकार ने जिन उद्योगपतियों पूंजीपतियों की वो गुलामी करती है उनके लिए लेके आई है ये कानून, और ये कानून इस पूरे देश को तबाह कर देगा, एक व्यक्ति नहीं बचेगा। मैंने बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला धारा जो कानून है, उसकी धारा 3 के अनुसार से अगर आप देखें तो इस देश के 82 करोड़ जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जिनको राशन की दुकान से सामान मिलता है, कम कीमत पर जिनको राशन मिलता है, इतने 82 करोड़ लोग, जिनके लिए जो 2013 में यह सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आई, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून लेकर आई, वो कानून 82 करोड़ लोगों के लिए जब एग्रीमेंट, जब धरती जो किसान की धरती है, यानी किसान की जमीन के साथ में जब जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, जो व्यापारी हैं, जब उनके साथ में एग्रीमेंट हो जाएगा तो सारा का सारा अनाज, यानी हर पूरे देश में जब सब जगह सभी किसानों से व्यापारियों का एग्रीमेंट हो जाएगा तो पूरा का पूरा अनाज कहां जाएगा साथियों? पूरा का पूरा अनाज व्यापारियों के गोदामों में जाएगा, और उस पर लिमिट कोई नहीं है, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें संशोधन करके जो उस पर सीमा लगाई हुई थी वो सीमा हटा दी गई, और अब व्यापारी जितना भी चाहे स्टॉक कर सकता है, जितना सामान चाहे अपने गोदाम में रख सकता है। इस तरह से जब ये सारी की सारी चीजें होंगी और ये सारा का सारा अनाज जब चला जाएगा व्यापारी के यहां, तो गरीब आदमी के लिए, जो 82 करोड़ गरीब जिनके लिए सरकार कानून लेके आई 2013 में, उन 82 करोड़ गरीबों का क्या होगा? ये जरा सोचने की बात है। मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं, आप सबसे पूछना चाह रहा हूं, उन 82 करोड़ लोगों का क्या होगा? क्या उन 82 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, और क्या उनके उस पर हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनकी सुरक्षा के लिए काम करें, संघर्ष करें, और किसी भी तरह से ये जो खेती के कानून लाए गए हैं इन तीनों कानूनों को वापस कराने तक लगातार हम संघर्ष करें और एमएसपी को कानून बनाएं। क्या साथियों हम लोग इतने खुदगर्ज हैं? क्या साथियों हम इतने कमजोर हैं कि अपनी लड़ाई के साथ साथ हम अपने साथियों की, अपने भाइयों की लड़ाई नहीं लड़ सकते? ये केवल हमारी अपनी लड़ाई नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी की भी लड़ाई है, इससे भूल मत जाना। मैं लगातार